नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करने जा रहा हूं आरपी सिंह का, जो जो बीजेपी में चल रहे थे, बीजेपी के साथ काम कर रहे थे। और पहले आरपी सिंह कहां थे? पहले आरपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के साथ थे, नीतीश बाबू के साथ थे। लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा क्या किया जो नीतीश कुमार से बाहर जाना पड़ा, और आज जिसके कारण आरपी सिंह नीतीश कुमार से अलग हुए वह बीजेपी था। फिर उन्होंने बीजेपी में जाने के बाद आज बीजेपी से अलग होना चाहते हैं और अलग पार्टी बनाना चाहते हैं। एक तो प्रशांत किशोर अलग पार्टी बना लिए, तो आरपी सिंह को प्रशांत किशोर के साथ आ जाना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी से इन्होंने निकल रहे हैं और आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड इनको घास नहीं डालेगी, तो ये कहां जाएंगे? कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तब इन्होंने अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर दिया है कि विधानसभा में वो अलग पार्टी बना करके लड़ेंगे। जहां तक मैं समझता हूं कि यह बीजेपी का अंदरूनी चाल हो सकता है। आरपी सिंह ने बीजेपी को मदद करने के लिए ही अलग पार्टी बनाने का काम किया है, क्योंकि बीजेपी इस काम में बहुत माहिर है कि अपने ही लोगों को दूसरे पार्टी में भेज करके विपक्ष को वोटर को इधर उधर करना, बिखेरना, यह इसमें बीजेपी माहिर है। जो प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं वही काम आरपी सिंह बिहार में करेंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर और आरपी सिंह दोनों बीजेपी को मदद करना चाहते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई है और जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ती है। इसलिए आरपी सिंह और प्रशांत किशोर ने जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी को वोट को इधर उधर करना चाहते हैं और इनके लड़ने के बाद आरजेडी और नीतीश कुमार को वोट खिसकेगा, यह निश्चित दिखाई पड़ता है। क्योंकि प्रशांत किशोर और आरपी सिंह दोनों राजनीति के माहिर उस्ताद हैं। वो अपना फायदा आप करें या न करें, लेकिन आरजेडी और नीतीश कुमार को नुकसान जरूर करेंगे।
और नुकसान करने के बाद फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि नीतीश कुमार आरजेडी को नुकसान होने के बाद उसका फायदा प्रशांत किशोर को नहीं मिलेगा, आरपी सिंह को नहीं मिलेगा। उसका फायदा किसी न किसी रूप में बीजेपी को मिलेगा। तो प्रशांत किशोर और आरपी सिंह को दोनों हाथों में लड्डू है। जीत गए तो जीत गए, नहीं जीत गए तो भी जीते हुए हैं, क्योंकि बीजेपी उन्हीं का पार्टी है। प्रशांत कुमार की भी बीजेपी ही है। तो दोनों की पार्टी, मेरा कहने का मतलब फॉरवर्ड की पार्टी बीजेपी है, ऊंचे वर्गों की पार्टी बीजेपी है, और ये सब बीजेपी के लिए ही काम करेंगे। आज जहां जहां नीतीश कुमार का कैंडिडेट होगा, जहां जहां आरजेडी के कैंडिडेट होगा, तो उसी कैंडिडेट को, उसी जाति के कैंडिडेट को आरपी सिंह और प्रशांत किशोर खड़ा करेंगे, जिससे कि नीतीश कुमार को और आरजेडी को नुकसान होगा। ऐसा अभी से ही प्रशांत किशोर ने भूमिका बनाना शुरू कर दिया है। आपने सुना होगा, ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों में पैठ बनाने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं, और यादवों को भी अपने तरफ करने की प्रयास कर रहे हैं, और इसके पीछे उनका उद्देश्य आरजेडी और नीतीश कुमार को कमजोर करना है। अब रही नीतीश कुमार, आरपी सिंह और प्रशांत किशोर को, कि पार्टी कोई भी बना के लड़ सकता है, यह जनतंत्र है, किसी सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, अच्छी बात है, चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन अगर अंदर अंदर उद्देश्य गलत है, तो जनता को भी इस पर निगाह रखनी चाहिए कि प्रशांत किशोर और आरपी सिंह आगे क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं। नहीं तो जनता धोखा खाएगी, जनता को धोखा मिलेगा। इसके लिए आरजेडी को और नीतीश कुमार को पैनी नजर रखनी पड़ेगी, तभी आरजेडी और नीतीश कुमार बच पाएंगे, नहीं तो बच पाना बड़ा मुश्किल है। और बीजेपी बिहार में जोड़ तोड़ करके सत्ता बना लेगी, ऐसा प्रशांत किशोर और आरपी सिंह का इरादा। ये वही करने जा रहे हैं जो बीजेपी चाहती है। अच्छा होगा जनता आरपी सिंह और प्रशांत किशोर पर निगाह रखे कि इनका उद्देश्य क्या है, या क्या करने जाते हैं, क्या करने वाले हैं। जनता को सही माने में ये विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं या विनाश के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, इसको जनता को तय करना पड़ेगा कि कहाँ हमें भलाई, कहाँ रहने से भलाई है, किसके तरफ मत देने से भलाई है, और कहाँ देने से हमारा नुकसान हो सकता है। इसके लिए जनता को सोचना पड़ेगा, बहुत सोच समझ करके अपना मत देना पड़ेगा, और अपना सरकार बनाने के लिए
जनता को सही दिशा तलाश करनी पड़ेगी, नहीं तो धोखा मिल सकता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।